वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना हबीबना व शफीना मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत इजाज़त दे तो सभी अहबाब पूरे खुलूस के साथ दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुज़ूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लमा की ज़ाते बेकस पनाह पर बेशुमार नजराना हाय दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ेबे मसनद सदारत बिरादर मुकर्रम किबला पीर साहिब और ज़िक्र खैर की इस मुक़द्दस तकरीब में हाजिर आने वाले तमाम अहले महब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में निस्बत मुस्तफ़ा का कलादा अता फरमाया। साहिब खाना हर साल की तरह इस बार भी अल्लाह की अता करदा तौफीक से अपने महबूब के ज़िक्र खैर की इस बज़्म को मुनअक़िद किए हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इहतिमाम करने वाले और शिरकत करने वाले तमाम दोस्तों की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इस हाज़िरी को हमारी ख़ताओं का कफ़ारा बनाकर रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की ज़िंदगियाँ इस्लाम पर और ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत फरमाता है। यानी 70 माओं का प्यार एक बच्चे से कम है, अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदे से ज्यादा है। मौला तेरे प्यार को महसूस कैसे करें? माँ की मोहब्बत का एहसास तो हो जाता है, बारी ताला तेरे प्यार को महसूस कैसे किया जाए? फरमाया मेरे बंदे, तुझे कभी तेरी माँ ने मारा है? जी मौला, कभी कभी मार लेती। फरमाया कब मारती? वो बारी ताला जब मैं अपनी माँ की नाफरमानी करूंगा, अपनी माँ का कहा न मानो, तो गुस्से में आकर मेरी माँ मुझे मारती। फरमाया मेरे बंदे, ये मेरा तेरी ज़ात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है। तू एक दिन माँ की नाफरमानी करे, वो गुस्से में आकर तुझे मारती है,
मैं एक दिन में 5 बार तुझे बुलाता हूं, तू नहीं आता, तेरे रब ने तो तुझे कभी नहीं मारा। वरना ये कैसे मुमकिन है कि तू रहे मेरी जमीन पर, हवा मेरी में सांस ले, रिस्क मेरा दिया हुआ इस्तेमाल करे और फिर मेरी ही नाफरमानी करे। अच्छा, ये मोबाइल आप स्टेज वाले खास तौर पर रख दें, स्टेज वाले रख दें। यहां से सेल्फी चलती है तो वहां पहुंचते पहुंचते पबजी बन जाती है। आप छोड़ दें इसको, ये कोई वाजिब तो नहीं है ना, वो एक बना रहा है बस काफी है, मजमून आपका रह जाएगा। ये रस्में आप छोड़ दें। और वैसे भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस तरह की महफिल ये तो नमाज होती है, ये रस्म नहीं है, ये नमाज है। मुसल्ले वाली नमाज की तो कज़ा हो सकती है, इसकी तो कज़ा ही नहीं है। और इसे रस्म समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रस्मों के अदा करने पर जन्नत नहीं मिलती, फर्ज के अदा करने पर जन्नत मिलती है। और ये फराइज़ मोहब्बत में शामिल है। अकल मंदा रा इशारा काफी अस्त। फरमाए मेरे बंदे, ये मेरा तेरी जात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक। अच्छा, ये छोड़ दे, ये भी छोड़, आप भी सुने, आप भी सुने बस। मौला ये कैसी मोहब्बत है? फरमाए मेरे बंदे, तू सुन्नी बन गया है, तू शिया बन गया है, तू देवबंदी बन गया है, तू अहले हदीस बन गया है, तेरे रब ने तुझे ऐसा पैदा नहीं किया। मौला तूने मुझे कैसे पैदा किया? फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम। तेरे रब ने तुझे मुसलमान पैदा किया। आज भी जो बच्चे यूरोप में पैदा हो रहे हैं वो इस फरमान के मुताबिक फितरत इस्लाम पर मुसलमान पैदा हो रहे हैं। बड़ी तवज्जो रखिए। आज भी जो बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में जन्म लेते हैं, वो इस फरमान के मुताबिक फितरत इस्लाम पर मुसलमान पैदा होते हैं। ज़हन में सवाल ये आया, मौला तूने तो मुसलमान पैदा किया था, ये बड़ा होकर बेईमान कैसे हो गया? तूने तो फितरत इस्लाम पर मुसलमान पैदा किया था, ये बड़ा होकर नजरियात में मुनकसिम कैसे हो गया? उसका जवाब बड़ा सादा सा है। फरमाया मैंने तो इसको मुसलमान पैदा किया था, बड़े होकर इसने अकीदा वो इख्तियार कर लिया जो इसके वालिदैन का था, जो इसकी तरबियत करने वालों का था, जो इसकी परवरिश करने वालों का था। मैं अपनी तसल्ली के लिए मिसाल है, बच्चा मुसलमान पैदा होता है, बड़े होकर 11वीं का लंगर पकाने लगता है। क्यों? उसके वालिदैन पकाती थी। थोड़ी सी हिम्मत आप करेंगे, जहमत करने वाले समझ कर बोलेंगे तो मुझे यहां से खुशी होगी। बच्चा फितरत इस्लाम पर मुसलमान पैदा हुआ, जैसे ही बड़ा हुआ हमने महसूस किया स्याह लिबास पहनकर मुहर्रमुल हराम में मातम कर रहा है। क्यों? उसके वालिदैन करते थे। बच्चा फितरत इस्लाम पर मुसलमान और मोमिन पैदा हुआ, बड़े होकर 30-30, 40-40 दिन के तबलीगी चिल्लों पर जाने लगा। क्यों? उसके वालिदैन। बच्चा मुसलमान पैदा होता है, पता नहीं कितना खूबसूरत वो नतीजा है जिस तक हम पहुंचने वाले हैं। मुझे आप सब में से ना कोई गिनती के 3-4 लोग चाहिए जो मेरे ज़ौक़ के बराबर आ जाएं। मैं समझूंगा मेरे बोलने का मकसद बस पूरा हो गया।
सारे आ जाएं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। लेकिन क्या खूबसूरत और शानदार नतीजा है जिस तक हम पहुंचने वाले हैं। बच्चा मुसलमान पैदा होता है, मैं तीसरी बार कहने लगा, बड़े होकर अकीदा वो इख्तियार करता है जो इसकी तरबियत करने वालों का हो, उसकी परवरिश करने वालों का हो, उसके वालिदैन का हो। अगर ये बात मुतहक्कक है कि बच्चा मुसलमान था, बड़े होकर अकीदा वो इख्तियार कर गया जो उसकी तरबियत करने वालों का था, तो फिर आज के बाद ये न कहना कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। काफिर काफिर कहना मेरे मुस्तफा का दीन नहीं हो सकता। आका के दीन में जबर नहीं है, फिक्र। रखें दिल पे हाथ और मुझे बताएं, ये कैसा काफिर है जिसने 2 बच्चे पाले, एक बड़ा होकर मोहम्मद मुस्तफा बन जाता है, दूसरा बड़ा होकर अली मुर्तजा बन जाता है। एक बड़ा होकर सुल्तानुल अंबिया बन गया, दूसरा बड़ा होकर सुल्तानुल औलिया बन गया। एक बड़ा होकर इस्लाम लाने वाला बन गया, दूसरा बड़ा होकर इस्लाम बचाने वाला बन गया। मेरे बंदे, ये मेरा तेरी जात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है। यहां से नहीं कह रहा, दिल की गहराई से कह रहा, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा। कोई रस्मी तकरीरी जुमले नहीं अर्ज कर रहा। ये मैं और आप जो यहां बरम बनाकर बैठे हैं ना, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं जो आसानी से बोल सकते हैं। अब वक्त हो गया है मगर आपको बोलना तो है मेरे साथ। ये सारा मुस्तफा के खानदान का एहसान है कि नहीं है? जो दोस्त खामोश है, ये वो घराना है जिसे मानने का हुक्म है, सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वजाहत का वक्त नहीं है, यकसतरी 3 जुमले मेरे कबूल फरमाए। आका के विसाल के बाद जाहिद नूर साहब 3 मौके ऐसे आए थे, अगर जनाबे हैदर कर्रार और आपकी औलाद कुर्बानी न देते, इस्लाम या तो जजीरा नुमा अरब तक महदूद हो जाता या इस्लाम का वजूद सिरे से मिट जाता। सुना मैं देता हूं, हसासियत को महसूस आप खुद करें, जो सिर्फ जाग नहीं रहे बल्कि महफिल में हाजिर भी हैं। सबसे पहला मौका आका के विसाल के बाद हुजूर के गुलाम असहाबे रसूल सकीफा बैठक हुई और खिलाफत के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। सहाबा की अक्सरियत ने जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के इसमें गरामी पर इत्तेफाक किया। उधर इत्तेफाक हो गया, इधर अबू सुफियान खुद चलकर जनाबे अली मुर्तजा के पास आए और कहने लगे, अली आप औलन नबी हैं, आका के ज्यादा करीब हैं, हुजूर की महबूबा शहजादी आपके निकाह में है। फरमाया क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे, अबू बकर कौन होता है खिलाफत का ऐलान करने वाला? आप अपनी खिलाफत का ऐलान करें और फिर आप देखेंगे मैं आपकी हिमायत में मदीना की गलियों को कैसे जंगजुओं से भरता। छोड़िए खिलाफत अबू बकर को, अपनी खिलाफत का ऐलान करें। ये वो पहला मौका था। सरकार अली मुर्तजा ने यह कहकर इस्लाम को और मुसलमानों को बेइज्जत होने से बचा लिया। फरमाया मैं अपने महबूब के शहर की गलियों को मुसलमानों के खून से रंगना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया आपका जो बोल रहे हैं मेरे साथ, बचा लिया, एहसान किया इस्लाम पर। एक दूसरा मौका जो इससे भी ज्यादा शदीद था, एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा तस्वीर देखकर मुझे बताएं। ये दूसरा मौका जो पहले मौके से ज्यादा शदीद था, अशद था। शहादत अली मुर्तजा के बाद जब इस्लाम जख्मी हो चुका, एक एक मुहिब्बे अहले बैत को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है। जिस बच्चे का नाम अली होता उसे पकड़ के सूली पर लटका दिया जाता। जख्मी सही मगर मेलसी वालों, मेरी तारीख तो है।
दरीदा सही, फटी हुई सही, मगर मेरा माजी तो है। मैं अपने माजी से मुंह तो नहीं मोड़ सकता। तस्वीर देखिए, मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर 13 हदीसों पर मुश्तमिल एक बाब है। हुजर बिन अदी का नाम तो आपने सुन रखा होगा, जनाब हुजर बिन अदी हुजूर के सहाबी, अवाइल दौर के मुसलमान। तवज्जो इधर मेरी, शुरू में सरकार का कलमा पढ़ने वाले, जनाब अली मुर्तजा से बड़ा प्यार करते थे। मगर हुआ क्या, आपको आपके साथियों समेत ऐसे कतार में खड़ा किया गया। कहानी नहीं है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, गले में तोप। हुजूर के सहाबी, इनसे कहा गया तुम्हारी जान बख्शने की एक ही सूरत है, अली को गाली दे दो, तुम्हारी जान तुम्हें बख्श देंगे। अली पर सब करो, तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आप मुस्कुराए, फरमाया मैंने सारी जिंदगी अपने अली से इश्क किया है। इनके सामने इनकी कब्रों को खोदा गया, इनके सामने जमीन पर कफन बिछाए गए, जिंदों के सामने। गाली दो अली, फरमाया नहीं देता। काटना है काट डालो, चीरना है चीर डालो, गर्दन उड़ानी है उड़ा डालो। तुम क्या समझते हो मैं दावा मोहब्बत हैदर से पीछे हट जाऊंगा? गर्दन काट दो, मगर मेरी वसीयत याद रखना, इसी हथकड़ी में, इसी बेड़ी में, इसी तौक में मुझे दफन करना। कयामत के दिन पुल सरात पर अपने कातिल का गिरेबान इसी हालत में पकड़ना चाहता। उनका फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, फरमाया मार डालो। कोई आखिरी ख्वाहिश? आपने फरमाया 2 नफल पढ़ने की इजाजत दे सकते हो? उनका जल्दी से पढ़ लो। आपने 2 नफल पढ़े और सलाम फेरने के बाद मुखातिब होकर फरमाने लगे मैंने इतनी तेज नमाज जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, और ये तेजी मैंने इसलिए की है कि तुम ये ना समझो कि मैं पता नहीं 4 मिनट और जिंदा रहना चाहता हूं। शहीद कर दिया गया, गर्दन उड़ा दी गई ऐसा। और अल्लाह की शान, उसकी बेनियाजियां देखें। शहादत के बाद दफन भी शाम के उस इलाके में किया गया जो इलाका सरकार फारूक आजम के दौर में फतह भी इस्लाम के लिए हुजर बिन अदी ने खुद किया था। आज ये 2, 2.5, 3, 4 साल पहले, एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे याद नहीं है, मगर इससे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। आप अभी यूट्यूब पर लिखे ना हुजर बिन अदी, HUJRBINADI, हुजर बिन अदी लिखें तो 2, 2.5, 3, 4 साल पहले शाम की खवारिज ने, जो पक्की कब्रों के मज़ारात के मुखालिफ हैं, दाइश, ISIS ने कब्रों को खोदा। वो जिन कब्रों को, मज़ारात को खोदा गया, उनमें सरकार हुजर बिन अदी की कब्र शरीफ भी थी। अच्छा, जिसले बंदे की उतू हरी हुए ना, तो आंखों देखा भी बंदे को हिदायत नहीं देता। आपकी कब्र को खोदा, आपके जिस्म अथर को बाहर निकाला और वजूद मसूद की वीडियो बनाई। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप लिखें तो आपको हुजूर के सहाबी की ज़ियारत हो जाएगी, चेहरा पाक की ज़ियारत हो जाएगी। 15 सदियों के बाद आपकी कब्र कुशाई की गई, कब्र को खोला गया खवारिज की तरफ से, और फिर वीडियो बनाई गई। मगर मैं क्या आपकी अजमत को सलाम पेश करूं? 15 सदियों के बाद भी मेरे और आपके हुजर के जिस्म की ताजगी का यह आलम है कि आपके चेहरे पाक पर ताजा खून वैसे का वैसा मौजूद था। ये वो तस्वीर है जो सरकार मौला अली मुर्तजा की शहादत के बाद इस्लाम को और मुसलमानों को दरपेश आई। दोनों तरफ से मुहावरतन नहीं, हकीकतन खून की नदियां बह चुकी थी। इस मौके पर कौन सामने आया? मेरे अली की पग का साईं इमाम हसन मुज्तबा। बातें आपकी तबीयत पर बोझ तो नहीं बन रही? बुखारी शरीफ में सरकार का फरमान मौजूद है। आका ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन मुसलमानों के 2 गिरोहों में उस वक्त सुलह करवाएगा जब बहुत सारा खून बह चुका हो। आपने इस शर्त पर खिलाफत जनाब अमीर मुआविया के सपुर्द की कि मेरे नाना की उम्मत से फसाद का, फितने का, कत्ल और गारतगरी का खात्मा किया जाए। खिलाफत कुर्बान कर दी, कुर्बानी। और तीसरा मौका जो
इन दोनों से ज्यादा सख्त मैदान करबला में। आप सारे इंसाफ पसंद हैं, सुन्नी इंसाफ पसंद होता है। रखें दिल पे हाथ और मुझे बताएं, ये 22,000 का कोई मुकाबला बनता था 72 के साथ? आप बोलते नहीं तो फिर मैं क्या सुनाऊंगा? नहीं सुनाना नहीं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे उस चीज का जवाब चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि 313 का भी 1,000 से नहीं बनता था। बदर की बात कर रहे हैं। और वो जो 22,000 थे, उनके सिपा सालार ने, इब्ने साद ने पीछे कूफा में इब्ने ज़ियाद को खत लिखा। उसने कहा मुझे 20,000 सिपाही और भेजो। इब्ने ज़ियाद ने कहा तेरी मत मारी गई है, 22,000 तेरे पास पहले से मौजूद है, तुझसे ये 72 नहीं संभाले जा रहे। जो जवाब इसने दिया ना, वो ईमानदारों के सीने पर किसी निशाने हैदर से कम नहीं है। इसने कहा ये ना देखो कि ये अदद में कितने हैं, ये देखो इनकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। इनमें से एक एक शख्स 1,000 के मुकाबले में लड़ने की ताकत रखता है। ये 72 नहीं 72,000 है। और वो जो 72 थे उनमें 6 महीने का बच्चा भी है, 86 साल का बुजुर्ग भी है। निहायत पस्त ज़हनियत है वो जो वाक़या करबला को सियासी रंग देकर मुस्तफ़ा के खानदान की अजमत को छुपाना चाहती है। एक लम्हे के लिए देख लें, सियासी तस्वीर भी देख लेना एक लम्हे के लिए। अगर ये वाक़या करबला सियासी मामला होता, इलेक्शन यहां भी होते हैं, हमारे इलाकों में भी होते हैं इलेक्शन, 9 लाख लोग थे यजीद के जेर सल्तनत। कितने? 9 लाख। अच्छा जोर से ज़हमत करेंगे थोड़ी सी। 9 लाख। ईमानदारी से बंदा सोच ले, न्यूट्रल हो तो सोच ले बंदा, जिस बंदे के साथ 9 लाख वोट हो उसके साथ 72 ना भी हो तो उसकी कुर्सी को क्या फर्क पड़ता है? इग्नोर कर देता कि ठीक है 72 नहीं है तो क्या हुआ, 9 लाख तो मेरे साथ है ना। सियासत का मामला नहीं था, मुस्तफ़ा के दीन की गैरत का मामला था। हमने कब किसी के सर पे तलवार लटकाई है कि आपने जिक्र मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा करना ही करना है? मत करो अगर आपकी तबीयत में तरबियत में नहीं है तो। लेकिन अगर मेरे नबी के खानदान का दिया हुआ कानून गैरत तेरे घर में नाफिज है, तुझे इज्जत वाली जमीन मेरे मुस्तफ़ा के खानदान के कदमों में झुकाना पड़ेगी। लोग सोचते हैं जी कौन सा कानून गैरत है कि जिससे हमें झुकाना पड़ेगी जमीन? तो मैंने कहा हमारे घर में 4 औरतें हैं। कितनी? 4। थकना नहीं आपने, मेहरबानी करनी। 4 औरतें, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी। यजीद कहता था ये चारों बराबर है। मुस्तफ़ा के खानदान ने करबला में डट के फरमाया नहीं नहीं, 3 हराम है 1 हलाल है। आज जो शख्स मां को, बहन को, बेटी को इज्जत की निगाह से देखता है, बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखता है, ये वो कानून गैरत है जिसकी खुशबू से आज भी हर गैरतमंद का सहन महक रहा है। ये 3 मौके थे जो सरकार के विसाल के बाद आए, जिनके मिलाद में इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं। जिक्र मिलाद, जल्दी से उस मज़मून की जानिब आए जहां से बात निकली थी हमारी और इस तरफ चली गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ये मेरा तेरी ज़ात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है। फरमाया याद करना जब तू माँ के पेट में था मैंने तुझे मुंह के जरिए खुराक नहीं दी। बोला क्यों? फरमाया प्यार जो करता हूं। बच्चा पैदा होता है तो हम नाफ उसकी काटते हैं। वो नाफ क्या है? बच्चे की खुराक की नाली। बोला यहाँ तो तूने खाने पीने के लिए मेरा मुंह बनाया है, वहां इस रास्ते से खुराक नहीं दे रहा, क्या वजह है? फरमाया इसलिए कि जिस मटेरियल से तुझे बनाया है ना वो मटेरियल नापाक है। जागेंगे तो बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। बाप की तरफ से देखो तब, माँ की तरफ से देखो तब, तेरा मटेरियल पलीद है। फिर जिस जगह पर तुझे 9 महीने रखा, वूम ऑफ द मदर, वो जगह नापाक है। फिर जिस चीज को तेरा 9 महीने खाना बनाया, तेरी वालदा के अय्याम का खून, वो खुराक नापाक है।
फरमाया तुझसे प्यार क्यों हो गया? तेरे रब ने सोचा कि मेरा बंदा दुनिया में जाएगा, इस जुबान से मेरा नाम लेगा, मेरे महबूब का नाम लेगा, मेरे महबूब के ख़ानदान वालों का नाम लेगा, मेरे महबूब के असहाब का, औलिया का, आइम्मा का, सुलहा का नाम लेगा। मैं अपने बंदे की जुबान पर पलीदी को न आने दूं। जुमला सख्त हो जाए तो मुझे माफ करेंगे, मगर मुझे कहने की इजाजत दीजिए। फरमाया मेरे बंदे, जब तक तू अपने रब के कंट्रोल में था तेरी जुबान पाक थी, बड़े होकर इसे पलीद तूने खुद किया। उसका चैलेंज देखिए, मेरे बंदे याद तो कर, 9 महीने में कोई एक दिन ऐसा बता जब तेरा नाश्ता लेट हुआ। मैं जागने वालों से गुफ्तगू कर रहा हूं। कोई एक दिन ऐसा बता जब तेरा दोपहर का खाना तुझे देर से मिला। कोई एक दिन ऐसा हो तो बता जब तेरा रात का खाना तुझे देर से मिला हो या मिला ही ना हो। नहीं मौला, ऐसा होता तो मैं मर ना जाता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फरमाया तुझे बताना चाहता हूं, जो रब तुझे 9 महीने मां के पेट में निगाहे करम के सामने रखकर खिला सकता है, पिला सकता है, दुनिया में आने के बाद भी तो उसी की जात पे भरोसा करके मुझसे मांगेगा ना। देने से पहले ये नहीं पूछूंगा तू मूसा है कि फिरौन है, तू हुसैनी है कि यजीदी है, मोहम्मदी है कि अबू जहली है, मोमिन है कि बेईमान है, अता कर दूंगा। बोला क्यों? फरमाया प्यार क्यों करता। अच्छा, अल्लाह की करम नवाजी देखे, बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में आ गया, 12, 13, 14 साल तक खाता रहा, पीता रहा, पलता रहा, पढ़ता रहा, खेलता कूदता रहा। उसे नहीं पता मेरी रोटी कहाँ से आ रही है, मेरी छत कहाँ से आई है, मेरा लिबास कहाँ से आ रहा है, मेरा इंतज़ाम कौन कर रहा है, किसके ज़रिए करवा रहा है। जब बच्चा 12-14 साल का हो गया ना, तो एक दिन रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे मुखातिब होकर फरमाया, मेरे बंदे अब तू हवास में, सेंसेस में आ गया है, तो अब आना वो काम करते हैं जिस काम के लिए मैंने तुझे पैदा किया। मौला किस काम के लिए पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत करने के लिए पैदा किया। मौला कहाँ आना है? फरमाया मेरे घर। मौला कब आना है? सर उठाए। फरमाया 24 घंटे में सिर्फ 17 मिनट। बंदा था तो फतूर आ गया। मौला तेरी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना औलाद है, ना खाता है, ना कमाता है, ना पीता है, ना पिलाता है, गनी है, समद है, बेनियाज है अर्श से। मौला मेरी बीवी भी है, 3-4 बच्चे भी हैं, मैंने खाना भी है, कमाना भी है, पिलाना भी है। मौला मैं 17 मिनट नहीं आ सकता। फरमाया कोई बात नहीं, तुझसे प्यार क्यों करता हूं। ऐसा करते हैं 17 मिनटों की भी किस्तें कर लेते हैं। मौला वो कैसे? अब जिनकी मैथ अच्छी है वो जरा गिने। फरमाया ऐसा करते हैं 17 मिनट जरा आपने पूरे करने हैं। फरमाया ऐसा करना, 2 फर्ज पढ़ने के लिए 2 मिनट मुझे सुबह दे देना। भाई बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह जो बोल रहे हैं आप। फिर 4 मिनट मुझे जोहर के वक्त दे देना, 4 फर्ज पढ़ने के लिए। फिर 4 मिनट असर के वक्त दे देना, फिर 3 मिनट मगरिब के वक्त दे देना, और फिर 4 मिनट रात को ईशा के वक्त दे देना। मौला मेरे 17 मिनटों का तुझे कोई फायदा भी है? फरमाया मुझे तो कख फायदा नहीं है, तेरे सजदों से थोड़ी खुदा बना। अच्छा बारी ताला, फिर अगर मेरे 17 मिनटों का तुझे फायदा नहीं है तो फिर सच्ची बात यह है कि आने पे अंदर से दिल मेरा भी कोई नहीं है। आप बोलने या ना बोलने, बात यही सच्ची है जो मैंने बावजूद मिंबर से आपको सुना दी। हमारे पास तो जितनी नमाजें हैं, या खौफ की हैं या लालच की हैं, जितनी भी टकरे हैं जिन्हें हम सजदे कहते हैं, इस कायनात में वाहिद शख्सियत मेरे और आपके मौला अली मुर्तज़ा की है, जिन्होंने मुसल्ले पे आके हाथों को बुलंद करके कहा था, मौला अली न तेरी जन्नत के लालच में नमाज पढ़ता है, न तेरी जहन्नुम के डर से नमाज पढ़ता है। अली तुझे झुकता इसलिए है, तू मोहताज इबादत नहीं, तू लायक इबादत। तुझे अली के सजदों की जरूरत नहीं है,
तेरी जात इस काबिल है कि तुझे झुका जाए। बोला तुझे फायदा नहीं है मेरे 17 मिनटों में, तो फिर अंदर से दिल मेरा भी कोई नहीं, तो फिर मैं क्यों आऊँ? फरमाया तेरा फायदा है। देखिए मैं वक्त का पाबंद, जलसा तो अगला गया ना, वो भी आपकी मेलसी में ही था जो अब लेट हो गई है। अब वो शाह साहब भी संभालेंगे जैसे इन्होंने ताखीर मुझे की है। मैं तो अपने वक्त पे आया था, जो मेरा वक्त था मैं उसी पे आया हूँ। 15 मिनट लेट हुआ हूँ ना, तो आपने पौना घंटा मुझे किया है। अब वो राना गफ्फार साहब को शाह साहब भी संभालेंगे, आप सारे गवाह हो जाएं इस बात पर। देखें उसकी करम नवाजी देखें। बोला मैं अंदर से मेरा दिल कोई नहीं। फरमाया तेरा फायदा ये है, तू बंदा है ना, आते जाते उठते बैठते खाते पीते, अच्छा जागते रह गया, अमदन साहबन फिक्रन 1000 गुनाह करेगा, गुनाह करेगा रात की तारीकी में छुप कर। वो जो सुबह के वक्त तूने मुझे 2 मिनट दिए होंगे ना, आ जाना रात से सुबह तक के तेरे गुनाहों पर कलमे आफत खींच लेंगे। फिर फरमाया तूने फजर पढ़ के फिर निकल जाएगा, कोई मंडी में, कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई दिहाड़ी में, कोई ऑफिस में, कोई काम करेगा, कोई मुलाजमत में, सारा दिन रोजी रोटी कमाएगा, झूठ बोलेगा, कम तोलेगा, किसी को शीशे में उतारेगा, झूठ सच करके रोजी कमाएगा। वो जो फजर से जोहर तक तू गुनाह करेगा ना, और जोहर के वक्त तूने मुझे 4 मिनट दिए होंगे, आ जाना फजर से जोहर की खताओं को वहां माफ कर दूंगा, जोहर से असर की खताओं को असर के वक्त, असर से मगरिब की खताओं को मगरिब के वक्त, मगरिब से इशा की खताओं को इशा के वक्त माफ कर दूंगा। फरमाया तेरी जिंदगी का पहिया इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, साथ साथ करता रहेगा, साथ साथ आता रहेगा, बिल आखिर तेरी जिंदगी का मेन स्विच एक दिन ऑफ कर। बोला क्यों? फरमाया प्यार जो करता हूं। ये कैसा प्यार है? फरमाया तेरा रब पसंद करता है कि जब तू मेरी बारगाह में आए तो गुनाहों से ऐसे मुबर्रा, मुसफ़ा, मुज़क्का, सुथरा, जैसे अभी मेरे बंदे ने मां के पेट से जन्म लिया। बंदा था ना तो एक फतूर और ज़हन में आया, कहने लगा मौला ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया कैसे? मौला महीने के 15 दिन मैं अपनी मर्जी के गुजार लेता हूँ, आखिरी 15 दिन बारी ताला मैं सिलेंडर भी उठा लूंगा, मैं बिस्तर भी उठा लूंगा, मैं बैग में कपड़े भी डाल लूंगा, और मैं आके 15 दिन बैठ ही तेरे घर में जाऊंगा। गुनाह मैंने करने हैं, माफी मैंने मांगनी है, माफ तूने करना है। पहले 15 दिन मौला मेरी मर्जी के, आखिरी 15 दिन तेरी मर्जी। फरमाया अल्लाह कुल्ले शैन कदी ना करना चाहवा तो कर सकना, लेकिन ये नुकसान तेरा हो जाए। अल्लाह करे ये सारे सुन रहे होंगे पीछे बैठे होंगे, नुकसान तेरा इसमें हो जाए। अच्छा और इसमें कैसा नुकसान होगा? अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसालें समझाने के लिए होती हैं। फरमाया मेरे बंदे कभी तूने सफ़ेद कॉटन का या लट्ठे का सूट पहना हो, सुथरा कुर्ता, साफ सुथरा सफ़ेद, और चाय पीते हुए या खाना खाते हुए कभी तेरे कुर्ते पे दाग लग गया हो, उस दाग को फौरन धोते हो या 15 दिन के बाद धोते हो? अच्छा मैं मिसाल भी देना पाया ते नाल नाल दोनों कुछ आंदा भी बैठा, अगर आप होश में हो तो। नहीं मौला मैं फौरन धोता हूँ, क्योंकि मेरा एक दफा तजर्बा ऐसा था, साफ सुथरा बारी ताला मैंने कुर्ता पहना, खाना खाने लगा तो चाय का दाग, शोरबे का, सालन का दाग मेरे कुर्ते पे लग गया। मेरे दोस्त मुझे कहते रहे कि धो लो, दाग पक्का हो गया तो फिर नहीं उतरेगा, मगर मौला मैं तसल्ली से चाय खाना खा के पी के उठा। अगले दिन फिर बारी ताला कोई ऐसा सर्फ नहीं था जो मैंने कुर्ते पर ना रगड़ा। मैं ब्लीच भी रगड़ी है, तो मैं नमक भी रगड़े है, तो मैं नींबू भी लाया है, मगर मौला दाग पक्का हो गया था तो वो दाग नहीं उतरा। फरमाया अच्छा फिर क्या किया उस कमीज का? मौला मैंने फेंक दी जाकर। मेलसी की मेन बाजार से मैंने नया कुर्ता खरीद लिया। लोग क्या कहेंगे, शाह साहब दागी कुर्ता पहन के फिर रहे हैं। फरमाया मेरे बंदे तूने दागी कुर्ते को फेंक दिया है, बाजार से नया खरीद के लिए आया है, तेरा रब तेरे दागी वजूद को कहां फेंके?
जिमें जिमें होंदा रहे ना उवें उवें बख्शविंदा रहो, नाल नाल दाग पक्का ना होने दो। बंदा था ना तो फतूर आ गया, उसने कहा मौला हम जो कि मेलसी के लुडन के देहाती लोग हैं, दाग जितना भी पक्का हो उतर जाता है। अच्छा कैसे उतरता है मौला? वो जिस कुर्ते पर दाग हो ना, जो घर में ना उतर रहा हो, बीबियां उस कुर्ते को फिर खाल पर ले जाती हैं, खाले थे। अच्छा अब जो खामोश हैं आप कैलिफोर्निया वाले हैं, खाल पर ले जाती, लकड़ी का फट्टा नीचे बिछाती हैं, ऊपर डालती हैं उस कुर्ते को। एक बीबी डंडा पकड़ के उधर बैठ जाती है, एक बीबी डंडा पकड़ के इधर बैठ जाती है, साथ साथ खाल से पानी उस कुर्ते पर डालती रहती हैं और साथ साथ कुर्ते पर तब तक डंडे मारती हैं जब तक दाग उतर ना जाए। मौला बड़ा पक्का दाग था, 2 मिनट में उतर गया। फरमाया अच्छा अगर ऐसे साफ करवाना है तो कयामत के दिन हशर के मैदान में आ जाना, एक फरिश्ता डंडा पकड़ के वहां बैठ जाएगा, एक डंडा पकड़ के यहां बैठ जाएगा और जनाब को लिटा लेंगे, तब तक डंडे मारेंगे जब तक तेरे गुनाहों के दाग धुल ना जाए। जुमला कबूल फरमाए, तबीयत इजाजत दे तो फिर बोलकर बता भी दे। फरमाए जन्नत मैंने पाकों के लिए बनाई है, पलीदों को नहीं जाने दूंगा। ये तेरी मर्जी है, तूने वहां साफ करवाना है कि यहां करवाना है, साफ तो करने। मगर फरमाया तुझसे प्यार करता हूं। नहीं मौला ये तो सख्त है ना। फरमाया इसीलिए कहता हूं, दुनिया में तेरी बरादरी के सामने तुझे इलाके का थानेदार आके थप्पड़ मार दे, तू सारी जिंदगी नजरें ऊंची नहीं करता कि मेरी बेइज्जती हो गई। तेरा रब भी तुझे कयामत के दिन तेरे नबी की निगाह के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप रात के 12:15 बजे भी बोल रहे हैं, साथ साथ करते हैं। अब उसकी जब मोहब्बत देखी बंदे ने, मोहब्बत तो है, बोल है कि नहीं है? सारे बोलो यार अगर बोल सकते हो, प्यार है कि नहीं है उसका? अच्छा जब बंदे ने प्यार देखा ना, मौला तुम माँ के पेट से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं मुझसे, अब मैं कड़ियल जवान बन के सियाना बन के बैठ गया हूँ। मौला मेरा दिल चाहता है, हूँ मैं बंदा आजिज़ हूँ, दे कुछ नहीं सकता, लेकिन मौला मेरा दिल चाहता है कि तू मुझसे कुछ मांग ना, मैं तेरी बारगाह में नजर पेश करूँ। फरमाया मैंने तो मांगा है। अल्लाह फरमाता है मौला कहाँ मांगा है? फरमाया कुरान में मांगा। बारी तरह मैंने तो अलहम्द से वरनास तक सारा ही पढ़ लिया, मुझे तो नहीं मिला। फरमाया तूने ताफीज की है, तफहीम नहीं ना की। कहाँ मांगा? फरमाया सूरह शूरा में मांगा है। अच्छा इत्तेफाक देखे आयत का नंबर भी 23 है और 3 और 2 बरता भी 5 है। आयत का नंबर 3 और 2 कितना बनता है? हाँ कुरान बरेल भी नहीं होता, कुरान शिया देवबंदी वाबी भी नहीं होता, कुरान तो कुरान है। आयत का नंबर भी 23। फरमाया मैंने मांगा है। अब रब ने पता क्या मांगा है? मुझसे और आपसे अल्लाह ने मांगा है। फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आराम से सुनो मेरे बंदे, जिंदगी की किसी सुबह में, किसी शाम में, किसी दिन में, किसी रात में तुझे अपने रब की किसी मोहब्बत का, रहमत का, फजल का एहसास आ जाए और तू बदले में अपने रब को कुछ पेश करना चाहे, तो मुझे मेरे नबी के खानदान की मोहब्बत देना। तेरा रब समझेगा तूने हक की बंदगी अदा कर दिया। या मेरी जमीन से निकल जाओ या मेरे आसमान की छत के अलावा कोई और छत देख लो या राज़िक कोई और ढूंढ लो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर मुझे फीस दो, फिर कीमत दो। बोलो कैसी कीमत? मेरे नबी के खानदान से मोहब्बत। खाते हो कीमत नहीं देते हो, कीमत दो। बंदा था तो एक और फतूर उसके ज़हन में आ गया, कहने लगा मौला गुनाहगार मैं था, माफिया मैं मांगता रहा, बख्शता तू रहा। मैं करीब आ गया हूं मजमून के, बिल्कुल थकना नहीं है आपने। मौला घुटनों पे हाथ रख के तुझे अजीम मैं कहता रहा, कहा तेरे लिए। अपना सर जमीन पे रख के आला कहा, कहा मैंने, कहा तेरे लिए।
मांगता मैं रहा, देता तू रहा। बात तो मौला रब की और बंदे की थी, ये तीसरा घर अहले बैत का कहां से आ गया? नमाजा मैं पढ़िया ते पढ़िया तेरिया, सजदे मैं कीते ते कीते तेरे, तीसरा घर कहां से आ गया? अब अल्लाह को जलाल आता है, फरमाया चुप कर, मुझे अपनी नमाजों से ब्लैकमेल ना कर। तेरे पास कितनी होगी? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? पीछे मुड़ के देख, 6 करोड़ साल के नमाजी को जहन्नुम में फेंका है। जुमला कबूल फरमाए, किस्मत अच्छी हो तो बोल दीजिएगा। फरमाया इस तरह के बेअदब नमाजियों को देखो, या अपने ही खून में वुजू करके करबला की रेत पर सर झुकाकर नमाज बचाने वाले मोहम्मद के बेटे हुसैन इब्ने अली को देखो। बदले में मुझे मेरे नबी के खानदान की मोहब्बत चाहिए। और इसका फैज देखें, मैं और आप जिक्र करें और हम आपस में वाह वाह करें, ये भी यकीन जाने इस गए गुजरे दौर में बड़ी मुकद्दर की बात है, बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन मुझे वो हमेशा इस मजमून पर याद आता है, गुरु नानक का नाम तो आपने सुना होगा ना, सिखों के मजहबी पेशवा हैं बाबा गुरु नानक। उनकी बोली है गुरमुखी। आज भी हिंदुस्तान के मशरकी पंजाब के कुछ इलाकों में बोली जाती है गुरमुखी। गुरमुखी में ना बाबा गुरु नानक ने इमाम अली मुकाम के मुतालिक 4 सतरें लिखी हैं। वो सतरें सुन लें, क्योंकि आपको जमाइयाँ आ रही हैं, मैं भी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। वो 4 सतरें आपने लिखी हैं और वो सतरें ऐसी हैं, अगर आप लफ्ज़ों पर ही गौर कर लें तो मुझे वजाहत करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जुबान चूँकि दूसरी है, बोली गुरमुखी है। बाबा गुरु नानक वो लिखते हैं, जगत गुरु हुसैन, जगत आने जहान जग जमाने में, और गुरु कहते हैं लीडर को, पेशवा को, रहनुमा को, इमाम को। वो कहते हैं जगत गुरु हुसैन। अगर जमाने का कोई पेशवा है तो वो हुसैन इब्ने अली है। अच्छा, लफ्जों पे गौर फरमाइएगा, जगत गुरु हुसैन, ऐसा गुरु न को। इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है? जगत गुरु हुसैन, ऐसा गुरु न को, ऐसी मरनी मर गए जो सुने वो रो। हुसैनियत का ताल्लुक सुन्नियत के साथ नहीं है, या शीइयत के साथ, या देवबंदियत के साथ नहीं है, इंसान की गैरत के साथ है। और ये इस ख़ानदान पर किसी ने हुजूर सैयद आला हजरत से पूछा था, हुजूर सैयद को ज़कात देना जायज़ है? आपने फतावा रिज़विया शरीफ में 1.5 सफ़ा लिखा खून रसूल की अज़मत पर। अच्छा, इसका जवाब यक लफ्ज़ी भी हो सकता था कि सैयद को ज़कात देना जायज़ है, फरमा देते नहीं जायज़, बात ख़त्म हो जाती। खून सादात की इस्मत पर 1.5 सफ़ा लिखा। क्यों नहीं दे सकते? रीजन क्या है? 1.5 सफ़ा लिखकर नीचे आला हजरत का अपना तबसरा जो आपने कलम से लिखा, सुभान अल्लाह। आप फरमाने लगे सवाल करने वाले से, फरमाया जिसके नाना का सदका आज तक तेरी नस्लें खाती हैं, तूने उस सैयद को ज़कात ही देनी है? ये लेकर तो आप एक हदीस पाक लाए नीचे, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूं जल्दी से। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स औलादे अब्दुल मुत्तलिब के साथ नेकी करे, क्या फसाहत है मेरे नबी की, एक लफ्ज में सारी बात समेट दी, औलादे अब्दुल मुत्तलिब से नेकी करे। फरमाया क़यामत के दिन जब वो हशर के मैदान में मुझसे मिलेगा ना, हुजूर फरमाते हैं मुझसे मिलेगा तो मुझ पर वाजिब है कि उसका नबी उसको बदला अता करे। अच्छा, ये हदीस पाक लिख कर नीचे आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर आपने ये क्यों फरमा दिया कि मैं उसे बदला दूंगा? आपने कहा हुजूर इतना कह देना ही काफ़ी है कि जब वो क़यामत के दिन मुझसे मिलेगा। हुजूर को आपसे ही मिल गया, उसे और क्या चाहिए?
आपका इतना फरमा देना ही बहुत है हुजूर कि जब वो क़यामत के दिन हशर के मैदान में मुझसे मिलेगा। इसका फैज़ देखें, आखिरी जुमला है, जुमला नहीं है, सरकार मौला अली शेर खुदा का फरमान है। 1,00,000 मरतबा दरूद व सलाम की नीयत करें। यकम रबीउल अव्वल शरीफ है, 3,300 कोई बड़ी तादाद नहीं। अली मुर्तज़ा फरमाते अगर किसी बदसूरत बच्चे को मुसलसल दरूद पढ़ाया जाए, अल्लाह दरूद की बरकत से उसे खूबसूरत फरमा देता है। सूरतें बदल जाती हैं, शक्लें बदल जाती हैं, तरबियतें और तबीयतें बदल जाती हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।